नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय उमेश शर्मा का काम अभी बहुत बाकी था। यह उनके जाने का समय नहीं था और ना ही किसी ने ऐसी कल्पना की होगी। हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि उमेश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उमेश जी के व्यक्तित्व में एक आदर्श कार्यकर्ता की सभी खूबियां थी। वे एक ओजस्वी वक्ता और तर्कशील प्रवक्ता थे। उनकी वाणी में ओज था, लोग सुनते रह जाते थे। आमतौर पर ऐसी प्रतिक्रिया आम कार्यकर्ता शब्दों से ही देके सोच लेता है कि अपना कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन अगर उनको कोई बात खटकती थी कि ये आतंकवादियों को मेहमामंडित क्यों करना, तो वो फिर चुप नहीं बैठते थे, इस सीमा तक जाते थे। अनेकों पदों पर रहे, युवा मोर्चा के, आईटी के, और 24 घंटे सक्रिय। कब जगते थे, कब सोते थे पता नहीं, त्वरित प्रतिक्रिया आती थी। लेकिन वो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते एक्टिव नहीं थे। कोविड में सचमुच में जो उन्होंने काम किया वो समाज सेवा के मूर्तिमंत प्रतीक बन गए। तब जब लोग निकलने से डरते थे, अध्यक्ष जी और पार्टी के आह्वान पर उन्होंने गरीबों को भोजन कराने का अभियान प्रारंभ किया। 57 दिन, 74 दिन लगातार अभियान चलाते रहे, भूखों को भोजन कराते रहे, दवाइयां बांटना। फक्कर तो ये बात सही है, कभी उन्होंने धन नहीं कमाया, उसकी परवाह भी नहीं की कभी। मस्ती से दिनों रात काम करते रहे। लेकिन अगर मदद के लिए कोई आ गया तो फक्कड़ उमेश कहीं से भी फिर उसको निराश नहीं कर देते। कैसे लोगों की मदद कर पाए, ये जज्बा उनके दिल के अंदर सदैव रहता था। और देखिए, सहयोगिता के पार्टी ने तय किया गुजरात में चुनाव जाओ, मैदान में जाके डट गए और वहां से लौट के लिए एक ट्वीट किया कि मेरी जिंदगी में शायद संघर्ष ही लिखा है। तो वहां भी एक मुद्दे को लेकर आंदोलन किया उन्होंने, कांग्रेस या उनके खिलाफ, और ट्वीट किया कि शायद मेरे जीवन में संघर्ष। लौटे और अध्यक्ष जी ने बताया कि रात को भी ट्वीट किया। संयोग से मैं 11 सितंबर को इंदौर में था, मोदी जी की पुस्तक का विमोचन का उनके ऊपर लिखी गई कार्यक्रम था। बीच में ही ये वज्राघात हो गया, ये समाचार मिला, मन विचलित हो गया। हमने कार्यक्रम पूरा किया और फिर मैं तत्काल उनके अंतिम दर्शन करने नरसिंह हम पहुंचा था। अध्यक्ष जी ने बताया एक बेटा दिव्यांग है लेकिन उतनी प्रखर है, वक्तृत्व कला में बेजोड़ है। हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उमेश जी बहुत छोटी उम्र में पार्टी से जुड़ गए थे और 1980 में हुए पार्टी के पहले अधिवेशन के भी साक्षी रहे। शर्मा जी ने अपने मेधा और ओजस्वी वाणी के बल पर छात्र राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया। वे संगठन के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे और अपने अंतिम समय तक भी संगठन का काम करते रहे। इंदौर की क्षति नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की क्षति है। और एक ऐसा कार्यकर्ता कि इसके जिसको मैं कहूं कि उनका स्थान भी भरा जा सकता है, क्योंकि संघर्ष से लेकर वैचारिक प्रतिबद्धता से लेकर निडर होकर के काम कैसे किया जा सकता है, ये वास्तव में उमेश जी जैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आइडियल तौर पर हमारे लिए पहचाने जाते हैं। इससे अपूर्णीय क्षति है। मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से राजनीति में काम करते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं होना गलत भी नहीं होता। और जो 1980 के अधिवेशन से काम करता चला रहा हो तो उसके मन के अंदर भी बात कभी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में भी मैं आज के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि सभा में मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के मन के अंदर भाव आ सकता है कि मैं भी इस स्थान के लिए उपयुक्त हो सकता हूं। लेकिन मन में आने के बाद जब निर्णय हो जाता है
तो जो हमारी पद्धति कहती है निर्णय के बाद उसके साथ लग करके काम करना, तो उमेश जी हमेशा से एक बार नहीं, जब भी कभी बात हुई और कुछ मन ऐसा हुआ और मैंने प्रमुख लोगों से बात की और उसके बाद जब उनको कहा तो मैंने कहा भाई साहब बस पार्टी का निर्णय और कल से काम शुरू। ये भी एक इस प्रकार का आइडियल कार्यकर्ता जो आसान नहीं होता राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसा कार्यकर्ता भी हमारे बीच से चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, जो आदरणीय माखन सिंह जी ने कहा, ये वास्तव में हमारे लिए सब लिए बहुत कठिन समय है। एक छोटे परिवार को उनका बेटा है और दिव्यांग है, बेटी है। एक छोटे परिवार और आज के समय में जिसको जरूरत होती है, ऐसे समय में वो छोड़ करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होकर के उनको संबल देने से लेकर हर प्रकार से उमेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, ये तो उनकी आवाज जो है वो हमारे पत्रकार मित्र जानते हैं। मुझे पत्रकार भी कई कहते रहे क्या ऐसा कार्यकर्ता और इतना अलर्टनेस के साथ आज भी काम करता है। तो कई प्रकार उनके बारे में लोग पॉजिटिवली बातें करने का प्रयास करते थे। पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े होकर के, उनके परिवार के साथ भी, और जो संभव हो सकता है हम सब लोग मिलकर के उनको ताकत देने का काम उनके परिवार को जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल वहां पर पहुंचे थे, जैसे ही घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में ही थे, तत्काल वहां पहुंचे, उनके परिवार को भी संबल देने का काम किया। इसलिए संपूर्ण खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon